एपिसोड की शुरुआत में दो बच्चे जंगल में खेल रहे हैं, ठीक उस जगह जहां दारियो और जॉय मिले थे। एल्मा और एस्तेबान हॉस्पिटल में मिलते हैं। एस्तेबान बताता है कि बेलेजो से उसने कुछ कागज मंगाए थे जिसे लेकर वो आया था, पर मुझ तक वो पहुंचा ही नहीं। एस्तेबान एल्मा से कहता है, हो सकता है बेलेजो के गायब होने में लियो का हाथ हो। उसने हॉस्पिटल में आने से पहले ये सब प्लान कर लिया हो, पर वो ऐसा क्यों करेगा। इस पर एस्तेबान कहता है, ब्रेंडा के साथ उसका अफेयर था और ये संभव है। एस्तेबान उसे विस्तार से बताता है, ये 10 साल पुरानी बात है और मैं आशा करता हूँ ये तुम्हारे और मेरे बीच ही रहेगी। लियो को हल्का फुल्का होश आता है और स्क्रीन पर ब्रेंडा के साथ उसके कुछ फ्लैशेज आते हैं जिसमें ब्रेंडा लियो की बाहों में बैठी है और कह रही है, तुमने मुझसे ये गवाही क्यों दिलवाई। जॉय अपनी दोस्त करीना से मिलती है। इसी दौरान वो एनिमस से चैट करने लगती है। वो इस बात से अब तक अनजान है कि एनिमस कौन है। वो उसके जीपीएस को फॉलो करते हुए सीढ़ियां उतरती है। उसी दौरान दारियो आकर एल्मा से मिलता है। उसे कहता है वो उससे बात करना चाहता है और उसे किस करने लगता है। जॉय देखती है सामने एल्मा और दारियो किस कर रहे हैं। उसे अब सारा माजरा समझ आ जाता है कि उसकी माँ और दारियो का अफेयर है और दारियो ने उसे धोखा दिया है। जॉय काफी रोती बिलखती है और खुद को समझाने का प्रयास करती है। एल्मा अपने घर में सब गहराई से देख रही है और याद करती है जॉय अपनी ग्रीन जैकेट ढूंढ रही थी। तब वो उसे लियो के कपड़ों के साथ मिली थी। उस दौरान लियो नहा रहा था। वो उन सारे पलों को एस्तेबान के दिखाए फुटेज के साथ जोड़कर इमेजिन करती है और उसे एहसास होता है कि ब्रेंडा का कत्ल हो सकता है लियो ने किया हो। जॉय एक बार फिर दारियो के गराज में जाती है और दारियो को जी भर कर गालियां देती है उस धोखे के लिए जो दारियो ने उसे दिया है। जॉय काफी दुखी है और खुद को बेहद छला हुआ महसूस कर रही है। तब दारियो उससे कहता है, पहले तुम्हारे बाप ने मेरे बाप को झूठे केस में फंसा कर मरवाया। मेरी माँ पागल हो गई और मैं बदला लेने आया था, पर एल्मा के प्यार में पड़ गया और वो भी मेरे साथ नहीं है। तुम्हारे साथ धोखा नहीं हुआ, मेरे साथ हुआ है। मैं चला गया हूँ। फॉरेंसिक टीम को जंगल में बेलेजो की लाश मिली है। वहां एस्तेबान भी पहुंचा है। एक लड़की जो बेलेजो के साथ काम करती थी। फॉरेंसिक टीम को जंगल में बेलेजो की लाश मिलती है। वहां एस्तेबान भी पहुंचा है। एक लड़की जो बेलेजो के साथ काम करती थी, वो उसे बताती है कि बेलेजो को कहकर लियो ने ब्रेंडा की कब्र खुदवाई थी। एस्तेबान ये पहले से जानता है। वो उस लड़की से कहता है कि वो कोई भी बात लियो को ना बताए।